My name is Mohammed Khan and this is lecture number 4 and exercise number 3. In this exercise we are going to see how to write a script that will input data from the user, use of a if-else statement, use of boolean operation, use of for loops, then plot some function, and at the end we will be looking at how to use hold on and hold off commands. First of all, here is जनरल फॉर्मेट फॉर मैनुअल यूज़र इनपुट. इसमें आप डिस्कस करते हैं. पहले आप कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं. लेट्स सपोज ए, देन इज इक्वल्स क्या इज इक्वल के बाद आप लिखेंगे इनपुट. दिस इज बेसिकली कमांड. इससे क्या होगा, जो भी आप वैल्यू इनपुट ले रहेंगे वो इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी. देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे यूज़र को डिस्प्ले हो रहा होगा. देन आप इन्वर्टेड कॉमर्स सेमीकोलन एंड पे ऐड कर देंगे या ना भी ऐड करें, इससे कोई ऐसा खास इशू नहीं है. अब जैसे वो बता दें वैल्यू एक के अंदर वैल्यू जो भी आप वहाँ से इनपुट करेंगे वो एक के अंदर सेव हो जाएगी. इनपुट जो है कमांड है और टेक्स्ट ये यूज़र को डिस्प्ले होगा ताकि यूज़र को पता चल सके इस टाइम पे कौन सी वैल्यू इनपुट करानी. मे भी आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने बहुत सारे वैल्यूज इनपुट करानी हो, तो हर वैल्यू के लिए आपको सेपरेट मतलब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी ताकि यूज़र को वैल्यू इनपुट कराते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो. अब इसको आगे हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. The first question is write a script file to prompt the user to input the value of d at distance in kilometers and calculate how long it takes a driver to drive that distance at 80 kilometers per hour. आपने ये करना है, आपको velocity given 80 km per hour and you have to ask the user about the distance he has to travel. और आपने फिर फार्मूला ऐड करना है जिससे आपको टाइम कैलकुलेट करके मिल रहा होगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए. ठीक है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई. आपने टाइम कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. Then the second part is if it is greater than 10 hours display a message that it will take more than half day. अगर तो वो टाइम जो कैलकुलेट हो रहा है वो greater than 10 hours है तो then आपको मैसेज डिस्प्ले कराना चाहिए it will take more than half day. तो अब यहाँ पर एक कंडीशन आ रही है. कंडीशन इज इफ टाइम is greater than 10 hours. अगर टाइम greater than 10 hours होगा देन आपको मैसेज डिस्प्ले कराना होगा, अदरवाइज नहीं करवाना. तो ये कंडीशन है और जहाँ पर वो कंडीशन आ रही होगी वहाँ पर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है. देखिए दो चीज़ें हैं जो आपने इस क्वेश्चन में करानी है. लेट्स डू दिस वन बाय वन. सबसे पहले तो आपने ये कि जो आपको वहाँ पे वेलोसिटी गिवन है दैट इज बेसिकली 80 एंड इट इज इन किलोमीटर्स पर आवर. नेक्स्ट थिंग इज डिस्टेंस जो आपने यूजर से इनपुट कराना था d इज इक्वल्स टू इनपुट. अब यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये वो टेक्स्ट होगा जो यूज़र को डिस्प्ले हो रहा है. मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंटर द डिस्टेंस किलोमीटर्स. ठीक है, अब ये चीज़ यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगी. जब वो यूज़र से आप इनपुट ले लेंगे उसके बाद आप टाइम भी वेट कर सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. यहाँ तक तो हो गया. ये आपका वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको कागज था कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ड्राइव दैट डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आप इसको रन एंड सेव कर लें. जो भी डिफ़ॉल्ट नेम है मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ अनटाइटल्ड और रिप्लेस कर रहा हूँ पहले वाली फाइल को. ये आपके पास कमांड विंडो का देखें, आपके पास वो स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई. एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. मैं डिस्टेंस एंटर कर रहा हूँ लेट्स सपोज 800. ठीक है, अब इससे अगेंस्ट मेरे पास जो टाइम आ गया वो 10 आवर्स आ गया. ठीक है, आप इसको f यूज़ करके एक बेटर वे में डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करा रहा. ओके, मैं अब इसको सप्रेस कर रहा हूँ. सप्रेस करने के बाद अब मैं वो कंडीशन स्टेटमेंट लगा रहा हूँ ताकि जो भी मेरे पास ठीक आंसर है अकॉर्डिंगली मेरे पास आउटपुट जनरेट हो रही हो. तो अब जो कि आपको एक चीज़ क्लियर है कि आपने उसका इफ एल्स कंडीशन इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है. तो मैं वही यूज़ करूँगा. सबसे पहले इफ टी इज ग्रेटर दैन 10, तो ये आपको गिवन है ना कंडीशन है कि इफ टाइम इज ग्रेटर दैन 10 आवर्स. ठीक है, तो आप सिंपली लिखेंगे इफ टी इज ग्रेटर दैन 10 देन डिस्प्ले इट विल टेक मोर देन हाफ डे. सेकेंडली आप डी की वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हो. उसके लिए मैं कर रहा हूँ एफ प्रिंट एफ एंड दैट इज
time required for the given distance. अब यहाँ परसेंटेज 0.0f आवर्स आपके पास यूनिट्स है, ठीक है। देन स्लैश एन के बाद अब ये कॉमा के बाद मैं वो वेरिएबल जहाँ पे एंटर करूँगा जिसकी वैल्यू मैं डिस्प्ले कराना है, दैट इज टी। तो ये टी से मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपको ब्रैकेट्स में कंसिस्टेंट रखनी होती है। लाइक देखें, अब f.f से हमने स्टार्ट की थी, यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर दी, ठीक है। आप जैसे ही ब्रैकेट ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस साइड पे जहाँ पे f.f था वहाँ पर आपको शो होगा कि वो ब्रैकेट क्लोज हो गई है। अगर आपकी ब्रैकेट कंसिस्टेंट नहीं है तो दैट विल बी बेसिकली जनरेटिंग एन एरर। देन एल्स कंडीशन इज, मतलब आपके पास एक कंडीशन ये गिवन द टाइम इज ग्रेटर देन 10, तो आपने उसके टाइम में डिस्प्ले करा दिया और मैसेज डिस्प्ले कर दिया इट विल टेक मोर देन हाफ डे। इफ इट लेस देन 10 आप सिंपली वहाँ पे क्या करेंगे, वो टाइम डिस्प्ले करा देंगे जो भी आपके पास टाइम की वैल्यू हो रही है। तो मैं CF.F को कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया, वेलोसिटी वैल्यू गिवन की एंटर कर दी, जो भी आपको इनपुट कराने का आ गया था वो आपने इनपुट कमांड यूज़ कर ली यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद आपने फार्मूला ऐड कर दिया। फार्मूला के बाद आपने कंडीशन स्टेटमेंट ऐड की है जो कि ये थी कि टाइम इज ग्रेटर देन 10 आवर्स, तो आपने उसके मैसेज डिस्प्ले करा दिया इट विल टेक मोर देन हाफ डे, ठीक है। सेकेंड साथ ही आपने वो टाइम भी डिस्प्ले करा दिया कि वो टाइम कितने आवर्स है, और अगर तो वो टाइम लेस देन 10 आवर्स है और आइदर इट इज़ इक्वल टू 10 आवर्स, तो उसके लिए आपने टाइम डिस्प्ले करा दिया वो जो भी होगा। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिस्टेंस एंटर कर रहा हूँ 900 किलोमीटर्स, उसके लिए समझा दिया तो टेक मोर देन हाफ डे। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अनटाइटल्ड एट 8, इस पर क्लिक करें, एफ प्रिंट, ओके दिस इज अ वेरी स्पेलिंग मिस्टेक, एफ प्रिंट एफ होना था, ये हो गया। आप इसको दोबारा रन कर दें 900, इट विल टेक मोर देन हाफ डे, टाइम रिकॉर्ड फॉर गिवन टाइम इज 11 आवर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम भी मिल गया और साथ में ये भी पता चल गया कि जी वो ग्रेटर देन हाफ डे कंडीशन आ रही है। एक कंडीशन को सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन के लिए मैं 700 कर रहा हूँ। अब टाइम बेसिकली लेस देन 10 आवर्स होगा, तो उसके लिए मेरे पास वो जो स्टेटमेंट थी इट विल टेक मोर देन हाफ डे वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर उसको रन करूँगा तो आप देखेंगे, सॉरी 700 के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर गिवन डिस्टेंस इज 9 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन किया था वो सही था, जो भी कोड था आपका उसमें कोई एरर नहीं था। सो होपफुली इट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये उसी का फॉर्मूला आ गया, आपने CLC क्लियर यूज़ किया, देन आपने इनपुट करा लिया, उसके बाद आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐड किया, देन टाइम का आपने वहाँ पर फॉर्मूला ऐड कर दिया, ओके। ये जनरल फॉर्मेट था किसी भी कंडीशन स्टेटमेंट का। आप इफ से स्टार्ट लेते हैं, उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। इस केस में आपका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था दैट वाज बेसिकली टाइम ग्रेटर देन 10 आवर्स, और उसके आपके पास जो स्टेटमेंट थी दैट वाज डिस्प्ले इट विल टेक मोर देन हाफ डे, एंड देन आपने उसको एंड करना होता है जितनी भी कंडीशन स्टेटमेंट होती है आपके पास। ये आपको बता दिए कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जब आपके पास टाइम ग्रेटर देन 10 है और स्टेटमेंट विल टेक मोर देन हाफ डे, तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। ये वही कंडीशनल स्टेटमेंट है जो भी हमने की है। देन प्रोग्राम वेरिफिकेशन के लिए आपने लेट्स सपोज 60-50 अगर एंटर करें तो आपको डिस्प्ले होना चाहिए टाइम जो भी है वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप 950 एंटर करते हैं तो उसके लिए आपके पास आंसर आना चाहिए इट विल टेक मोर देन हाफ डे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने वहाँ प्रोग्राम एंटर किए हुए वो ठीक है। देन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। This states that the general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c. Write a script file to prompt the user to input values of coefficients of x and calculate roots x1 and x2 of equation. If x1 and x2 greater than 0, display their values and mention real roots. x1 and x2 are less than 0, display their values and mention negative roots. And third condition is if x1 is equals to x2, display their values and mention roots are equal. अब होना क्या होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसके लिए रूट्स आप यूज़र से लेंगे लाइक ए बी एंड सी की वैल्यूज़, ठीक है। और उसके लिए आप रूट सेलेक्ट कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। फिर आपने कंडीशन यूज़ करें जो कि तीनों आपको यहाँ पर गिवन है और आपने मैसेजेस डिस्प्ले कराना